हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी टू प्रोबेबिलिटी के फर्स्ट क्लास में। आज अपना क्लास एकदम प्रो बेबी होने वाला है। प्रोबेबिलिटी फर्स्ट क्लास। हाँ हाँ, ये वही चैप्टर है जो क्लास 9-10 में हम लोग सब फोकट का मार्क्स जिसमें हमें मिलता था, राइट। इसको अपने गिनते भी नहीं थे उस वक्त। ये तो पता ही था कि यहाँ से जो भी क्वेश्चन आएगा वो भैया सिक्योर्ड है अपना। बट 11-12 में ना थोड़ा इसका लेवल थोड़ा ऊपर हो जाता है और है बड़ा इंटरेस्टिंग। आप लोगों को प्रोबेबिलिटी के लिए सेट्स का नॉलेज होना चाहिए। वो यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है, थोड़ा बहुत परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस का भी नॉलेज होना चाहिए, थोड़ा बहुत। अब ऐसा नहीं है कि जिन लोगों का ये चैप्टर हुआ नहीं है, बैकअप करना बचा है इसका, वो क्लास लीव कर देंगे अभी। नहीं, बहुत इजी है। ये तीनों चैप्टर्स का बेसिक एप्लीकेशन आएगा बस। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है प्रोबेबिलिटी इफ यू गेट इट। विथ माई एक्सपीरियंस आई कैन टेल यू कि क्लास 12 में ऐसा हो जाता है कि लोग डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करते करते दे बिकम हैबिचुएटेड, मजा आता है उन लोग को। पर प्रोबेबिलिटी में वो बड़ा बड़ा क्वेश्चन आता है, वर्ड प्रॉब्लम्स आता है, तो उसमें आधा लोग का फट जाता है। क्यों? बिकॉज 11 में ढंग से उन लोग प्रिपेयर नहीं करता है। 12 का प्रोबेबिलिटी समझ लेने के लिए आप लोगों को 11 का बेस डेवलप करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आओ आप लोगों का बेस डेवलप किया जाए राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। ओके, तो सबसे पहले फॉर्मूला वॉर्मूला सब छोड़ो, सब देखेंगे अपने सेकंड क्लास से। आज थोड़ा बीटिंग अबाउट द बुश करते हैं। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है पता है? रैंडम एक्सपेरिमेंट ये एक एक्शन होता है बच्चों, जिसका जो आउटकम है, जो रिजल्ट है, वो टोटली रैंडम होगा, कुछ भी आ सकता है। वो वी कैन नॉट नो इट फॉर श्योर। ठीक है, तो रैंडम एक्सपेरिमेंट में लिख लो एन एक्शन हुज रिजल्ट, जिसको अपने प्रोबेबिलिटी के दुनिया में आउटकम बोलते हैं। An action whose result outcome cannot be known beforehand. An action whose result outcome cannot be known beforehand, such that there are at least two outcomes. Such that there are at least two outcomes. तो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या हो गया कि ऐसा एक्शन है जिसका रिजल्ट अपने शुरू से नहीं पहचान सकते। अपने को पता है अप्रैल फूल्स डे के अलावा कोई और दिन में किसी लड़की को आई लव यू बोलेंगे तो थप्पड़ खाना ही है ना। वो तो अलग है कि अप्रैल फुल डे के दिन अपने बोल सकते हैं हाँ उल्लू बनाया बड़ा मजा आया, पर अगली बार एनी अदर नॉन अप्रैल फुल डे का अपने को रिजल्ट पता होता थप्पड़ पड़ेगा। तो दैट इज नॉट अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है? जब अपने को रिजल्ट नहीं पता शुरू से। ठीक है, आ जाओ। लाइक से फॉर एग्जाम्पल क्या हो गया? टॉसिंग अ कॉइन हो गया, नहीं पता क्या रिजल्ट आएगा, हेड्स टेल्स में कुछ भी आ सकता है। नेक्स्ट क्या आ गया? थ्रोइंग अ डाई। नेक्स्ट आ गया थ्रोइंग अ डाई। ये सब देखा हुआ है 9-10 में अपना। फिर क्या है? प्लेइंग कार्ड्स या ड्रॉइंग अ कार्ड बोल सकते हो। जो यहाँ पे पोकर के सट्टेबाज आधे लोग बैठे हैं, उनको तो पता ही होगा कार्ड्स क्या होता है। पोकर जो खेलना आता है इन लोगों को। ठीक है, सो ये सब चीजों का अपने को नहीं पता आउटकम बिफोर हैंड। टॉसिंग अ कॉइन में हेड्स टेल्स में कुछ भी आ सकता है। थ्रोइंग अ डाई में 1 to 6 कुछ भी आ सकता है। और प्लेइंग कार्ड्स में भैया 52 प्लेइंग कार्ड्स है, नहीं पता क्या आएगा, है ना। सो ऑल दीज आर रैंडम एक्सपेरिमेंट्स, राइट। चलो
नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट अपने बात करते हैं सैंपल स्पेस का। भैया लेकिन अप्रैल फुल वाला भी रैंडम नहीं होगा टू सम एक्सटेंट। ठीक है, वो बात भी सही है, तुम सही बोला, टू सम एक्सटेंट रैंडम नहीं होगा वो भी। ठीक है, अब अपने सैंपल स्पेस में आते हैं। कम टू सैंपल स्पेस। लिख लो सैंपल स्पेस क्या होता है। लिख लो सैंपल स्पेस इज द सेट, sample space is the set which contains sample space is the set which contains all the possible outcomes. Sample space is the set which contains all the possible outcomes of a random experiment. ठीक है, जो जो तमाम पॉसिबिलिटीज है उस रैंडम एक्सपेरिमेंट में वो सैंपल स्पेस नाम के सेट में आता है। लिख लो, इट इज डिनोटेड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एस। सैंपल स्पेस को डिनोट करते हैं अपने कैपिटल एस से। और क्योंकि सेट है तो जो भी आउटकम्स आएगा उसको प्रॉपर सेट के फॉर्मेट में लिखेंगे अपने। लाइक पकड़ लो, टॉसिंग अ कॉइन हो गया, इसका सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, H, T, बिकॉज दो ही है जी, दो ही आउटकम है, हेड्स और टेल्स। ठीक है, थ्रोइंग अ डाई में क्या हो जाएगा, सैंपल स्पेस हो गया 1 2 3 4 5 6। प्लेइंग कार्ड्स तो अपने को पता ही है, इसको कैसे लिखे यहाँ पे आप, बस पता है अपने को ये। ठीक है, स्पेड्स आएगा, क्लब्स आएगा, एसेस आएगा, 2 3 4 जे क्यू के ये सब आएगा, तो वो प्लेइंग कार्ड्स का 52 सैंपल स्पेस हो गया। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, ओके। वही इसका n ऑफ s क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं सैंपल स्पेस में, 2। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं सैंपल स्पेस में, 6। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं सैंपल स्पेस में, 52। ठीक है, तो ये बात हुआ अपना सैंपल स्पेस का, राइट। आओ चलो सबको माहिर बनाया जाए सैंपल स्पेस निकालने में। यही अपना एक्सरसाइज 1 है, खोलो एक्सरसाइज 1 में आओ। कम टू एक्सरसाइज 1, प्रोबेबिलिटी एडीएनसी मटेरियल। फटाफट देखते हैं इसको। ओके, कम टू एक्सरसाइज 1, आ जाओ एक्सरसाइज 1 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 1 में। डिस्क्राइब द सैंपल स्पेस ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। एक सैंपल स्पेस निकालना है रैंडम एक्सपेरिमेंट का। व्हेन अ कॉइन एंड अ डाई आर टॉस्ड टुगेदर। जब कॉइन और डाई टॉस होगा साथ में। बहुत इमैच्योर अमेच्योर लोग क्या लिखेंगे पता है, मैं काटूंगा इसको, लिख के देखना। बहुत लोग क्या लिखेंगे, अच्छा अच्छा कॉइन और डाई, ओके ओके, तो कॉइन का तो भैया H और T हो गया, और डाई में क्या आता है 1 2 3 4 5 6। ये लिख के बोलेंगे भैया आई एम अ रॉक स्टार, पूरा फुल आएगा भैया मैथ्स में मेरा तो। और पता चला पहले ही कट हो गया ये सैंपल स्पेस नहीं होगा। भले ही लग रहा है कि इसके अलावा क्या आ सकता है, और पर ये सैंपल स्पेस नहीं होगा। बिकॉज क्वेश्चन में ढंग से देखो क्या लिखा है, बिल्कुल सही आ रहा। व्हेन अ कॉइन एंड अ डाई आर टॉस्ड टुगेदर, अपने कॉइन और टाइस को साथ में टॉस कर रहे हैं। ठीक है, तो एक क्या हो गया देखो, हाँ बिल्कुल सही हो, एक क्या हो गया हेड्स। अगर आप कॉइन को टॉस कर रहे हो, मान लो हेड आ गया, अब डाई में क्या क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, या तो 2 आ सकता है, या 3, या 4, या 5,
या 6 आ सकता है। मान के चल रहे हैं कि कॉइन को टॉस करने पे हेड्स ही आया है, तो डाई में 1 से 6 तक आ सकता है, और हेड्स के साथ तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, ना ही डाई के साथ है। अब अपने टेल्स पकड़ के चलते हैं। मान के चलो कि टेल्स फिक्स्ड है अब अपने कॉइन में, तो टेल के साथ क्या क्या पॉसिबिलिटीज है? T1, T2, T3, T4, T5 एंड T6 हो गया ये। सो दीज आर ऑल द पॉसिबिलिटीज, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा अगर आप एक कॉइन और एक डाई को थ्रो करते हो तो। ठीक है, ओके। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में। आ जाइए सभी क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। 3 में क्या लिखा है? वी विश टू चूज वन चाइल्ड आउट ऑफ 2 बॉयज एंड 3 गर्ल्स। ठीक है, अपने को एक बच्चे को पकड़ना है 2 बॉयज और 3 गर्ल्स में, तो मतलब अपने पास 2 बॉयज है और 3 गर्ल्स है। ठीक है, अब भैया दोनों बॉय तो ट्विंस नहीं है, तीनों गर्ल तो ट्रिपलेट्स नहीं है, सब अलग अलग ही है ये सब, है ना। तो अपने ना इन लोग को कोट दे देते हैं, चलो B1 B2, और गर्ल्स में भी लिख देते हैं G1 G2 G3, ताकि पांचों को अलग अलग नाम मिल जाए। ठीक है, फाइन, ग्रेट। नेक्स्ट क्या है फॉलो करना? अ कॉइन इज टॉस्ड, इफ इट कम्स अप हेड्स अ बॉय इज चूजन। सही लिख रहे हो बच्चों, वेरी गुड। हेड अगर आएगा, हेड आने का मतलब एक बॉय को चूज करोगे, अदरवाइज अ गर्ल इज चूजन मतलब टेल आने से लड़की को पकड़ोगे। डिस्क्राइब द सैंपल स्पेस, निकल जाएगा। आ जाओ निकालते हैं सैंपल स्पेस। सो लड़का या लड़की किसको अपने चूज करेंगे, ये हेड और टेल डिसाइड करेगा। तो बच्चों अगर हेड आता है तो बॉय में से किसी को अपने पकड़ेंगे, चूज करेंगे। तो एक पॉसिबिलिटी क्या है? HB1, दूसरा क्या हो सकता है? HB2। ठीक है, चलो हेड्स के साथ और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अब अगर टेल का बात करेंगे, तो टेल अगर आता है तो कोई लड़की को चूज करना होगा, वी गॉट टू चूज अ गर्ल। तो या तो वो G1 हो सकती है, या तो वो G2 हो सकती है, या तो टेल आते वो G3 हो सकती है। तो ये अपना यहां पे सैंपल स्पेस हो गया। ठीक है ना, चलो बहुत बढ़िया। जिसको जहां समझ नहीं आए प्लीज मेरे को पूछना। संयम तुमको समझ में आ रहा है बाबू? यस सर। आनंद तुमको? यस सर। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब अपने क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। आ जाओ, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। आराम से मजे से पढ़ो क्या है। A bag contains 1 red ball and 4 identical black balls बोला है। एक रेड बॉल है और 4 ब्लैक बॉल, ऐसे ब्लैक बॉल है जो आइडेंटिकल हो, जो आइडेंटिकल हो। बोलो तो अपने चारों ब्लैक बॉल को क्या क्या पकड़ सकते हैं बच्चों? वेरी नाइस गाइस, आर्या, कुणाल, वेरी वेरी गुड। यहां फोकस तो बच्चों आइडेंटिकल में है। जो भी 4 ब्लैक बॉल है ना, उसको अपने B1 B2 B3 B4 नहीं पकड़ सकते, बिकॉज चारों के चारों बॉल आइडेंटिकल है, फुल्ली सेम है, होमोजीनियस है। देखो आज क्या है ना, यहाँ पे 3 लड़कियां थी, तो क्योंकि तीनों तो ट्रिपलेट नहीं है, अलग अलग दिखती है भैया, अलग अलग है, तो इन तीनों को अपने G1 G2 G3 भले ही लिख लिए थे, बिकॉज दीज 3 आर नॉट आइडेंटिकल, but these 4 black balls, they are identical, so you cannot, you know, denote them separately. ठीक है, आ जाओ। What is the sample space when the experiment consists of
पहला चीज, when the experiment consists of drawing one ball, आज खुद देखो, एक पिटारे में एक रेड बॉल है, 4 ब्लैक बॉल है। अगर अपने एक बॉल ड्रॉ कर रहे हैं, क्या क्या आ सकता है वो, बता दो मेरे को। एक पिटारे में 4 ब्लैक बॉल है और एक रेड बॉल है, तो अगर आपने उसमें से हिला डुला के उसको एक बॉल निकाले तो वो क्या क्या आ सकते हैं, व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज? बिल्कुल सही, या तो वो रेड होगा या तो वो ब्लैक होगा। ओम बाबू गलत। आर बी 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 कैसे होगा? नहीं ना, सिर्फ रेड या ब्लैक होगा, बिकॉज अपने एक ही बॉल उठा रहे हैं। सर बट ब्लैक का तो प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाएगा ना। प्रोबेबिलिटी से मतलब ही नहीं है अपने को, अपने प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं अभी, सैंपल पढ़ रहे बाबू, अच्छा ठीक है ना। अपने बस बात कर रहे, नॉट अबाउट द प्रोबेबिलिटी, अपने बात कर रहे कि व्हाट कैन बी द रिजल्ट्स, क्या क्या आ सकता है। या तो रेड बॉल अपने को नसीब होगा या तो ब्लैक बॉल। पर मैं एक चीज बता देता हूं यहां पे बच्चों, अगर क्वेश्चन में लिखा होता 4 ब्लैक बॉल्स, ढंग से फॉलो करो सब, अगर आइडेंटिकल अगर आइडेंटिकल मेंशन नहीं होता, 4 ब्लैक बॉल्स मेंशन होता, तब अपने इसको ब्लैक बॉल 1, ब्लैक बॉल 2, ब्लैक बॉल 3, ब्लैक बॉल 4 मेंशन करते। तब जाके सैंपल स्पेस क्या बन जाता, एक रेड है, ठीक है, और बाकी 4 अपने पास डिफरेंट क्वालिटी के ब्लैक बॉल्स हो गए। ये भी मैं बता दिया। चलो, बस आइडेंटिकल के कारण ही थोड़ा गुगलीसम हो गया कि अपने यहां पे 4 बार बी नहीं लिखेंगे। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट आ जाओ बच्चों। खांसी क्यों आ रहा है बी से? कुछ हुआ तो नहीं है मेरे को? हे भगवान, नो नो नो, हु विल टीच यू मैथ्स देन? नेक्स्ट आ जाओ। ड्रॉइंग 2 बॉल्स 1 by 1, अब अपने 2 बॉल उठा रहे हैं एक एक करके, assuming that after drawing 1 ball it is replaced before drawing the second ball, ठीक है। तो अब अपने बच्चों 2 बॉल उठा रहे हैं, पहला बॉल जो हमने उठाया उसको हमने वापस से डाल दिया बिफोर ड्रॉइंग द सेकेंड बॉल, ठीक है। तो आ जाओ, पकड़ लो, मैंने पहला ब्लैक बॉल उठाया है, उसको मैंने वापस से डाल दिया। अब मैं पकड़ लो दूसरा बॉल उठाया, वो भी ब्लैक आ गया। तो एक सैंपल स्पेस क्या है, एक आउटकम क्या है, मतलब बीबी, पहली बार भी ब्लैक आया, दूसरी बार भी ब्लैक आया। अब एक और चीज समझते हैं, पकड़ लो पहली बार ब्लैक आ गया, दूसरी बार क्या आ गया, रेड आ गया, ठीक है। तो स्टार्ट अपने ब्लैक के साथ कर रहे हैं और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अब चलो रेड के साथ स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आ जाओ, पहला वाला रेड आ गया है बच्चों, फिर हमने उसको रिप्लेस कर दिया वापस से, पकड़ लो दूसरा वाला ब्लैक आ गया है। एक और पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है, पहला वाला रेड आ गया, और क्योंकि बोल रहा है रिप्लेसमेंट पॉसिबल है, पकड़ लो मैंने जो रेड लिया था फर्स्ट ड्रॉ में, मैंने उसको वापस से पुट कर दिया। अब जब मैं सेकंड ड्रॉ में बॉल उठा रहा हूं, क्या पता वो भी रेड ही निकल गया हो जो मैंने डाला था। तो आर आर भी तो एक पॉसिबिलिटी है, ठीक है। सो सैंपल स्पेस, टोटल आउटकम्स, व्हाट आर दी पॉसिबिलिटीज, बीबी, बी आर, आर बी, आर आर, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया गाइस, ओके। जिसको जहां समझ नहीं आए, लॉजिक में हल्का सा भी प्रॉब्लम हो, मेरे से आराम से बात कर लो इस बारे में, ठीक है। आज किसी को यहां पे कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है, 9-10 से थोड़ा अलग चल रहा है सिस्टम अपना, तो आराम से पूछ सकते हो। चलो क्वेश्चन नंबर 5 के बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 में। In a team A there are 2 boys and 2 girls, ठीक है। A में 2 boys है, A में 2 girls है, ठीक है। ओरे बी, वाह,
ये लड़का तो बड़ा नसीबदार है. In team B, there is one boy and 3 girls. Okay. We are getting somewhere. This lucky boy. ठीक है. First a team is chosen. सबसे पहले क्या एक टीम चूज होगा, या तो A या तो B चूज होगा, फिर उसमें से एक पार्टिसिपेंट को चूज करेंगे. ठीक है, या तो गर्ल होगी या तो बॉय होगा. ओके, तो अपने अब नामकरण कर देते, थोड़ा जुड़वा तो नहीं है इन लोग ना, नामकरण कर देते. अब 2 बॉय को मान लो, पकड़ लो B1 B2, 2 गर्ल को मान लो G1 G2, ये एक बॉय को B3 पकड़ लेंगे, और ये तीनों लड़कियां जो है G3 G4 G5. स्प्लिट्स विला चल रहा है. चलो बहुत बढ़िया. डिस्क्राइब दी सैंपल स्पेस. आ जाओ, सैंपल स्पेस डिस्क्राइब करते हैं इसका. आ जाओ, सैंपल स्पेस डिस्क्राइब करते हैं. यहां पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि पहले टीम चूज होगा, उसके बाद उसके पार्टिसिपेंट्स. तो ठीक है, ए B1 हो सकता है, ए B2 हो सकता है, ए G1 ए G2, एक के साथ ये सभी पॉसिबिलिटीज है. अब टीम बी का बात करते हैं, तो बी B3, फिर BG3 BG4 BG5, ना हो गया. ठीक है, सो ये अपने सैंपल स्पेस निकाल लिए, ये अपने सैंपल स्पेस निकाल लिए. अब आ जाओ, अब अपने थोड़ा अपना हीट लेवल बढ़ने वाला है. अब थोड़ा मजा वाला सम आएगा. आ जाओ, कम टू द नेक्स्ट पेज गाइस. लेट्स लुक एट 8. आ जाओ सभी क्वेश्चन नंबर 8 में. किसी को कुछ पूछना नहीं है तो अपने क्वेश्चन नंबर 8 में पढ़ते हैं. आ जाओ, क्या है फॉलो करना. यहां पे मैं आपको वाकिफ कराऊंगा एक कॉन्सेप्ट से जिसको अपने बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ट्री डायग्राम. एक कॉन्सेप्ट है अपना सैंपल स्पेस निकालने का, प्रोबेबिलिटी ट्री डायग्राम. यहां पे सारे पॉसिबिलिटीज जो है ना, वो ट्री के ब्रांचेस की तरफ फॉर्म होते रहते हैं. तो ये अपने को बहुत अच्छे से समझा सकता है कि सैंपल स्पेस एक्चुअल में है तो है क्या. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट. आ जाओ देखते हैं कैसे करोगे, फॉलो करना. इसमें जो पहले एक्शन हो रहा है उसका ब्रांच पहले बनेगा, फिर जो बाद में एक्शन हो रहा है उसका ब्रांच साथ में बनते जाएगा फिर. ठीक है, क्या है फॉलो करना. An experiment consists of tossing a coin and throwing it second time if a head occurs. फॉलो करो. सबसे पहले यहां पे क्या हो रहा है, An experiment consists of tossing a coin. ठीक है, अब देखो ब्रांच में कैसे बनाता हूं. ये ऐसे अपने खींच दिए. अगर एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं, व्हाट आर दी पॉसिबिलिटीज, या तो हेड्स या तो टेल्स. ठीक है, अभी खत्म नहीं हुआ है. ठीक है, यहां तक आ गए. अब नेक्स्ट क्या लिखा है, एंड थ्रोइंग इट सेकेंड टाइम इफ अ हेड अकर्स. तो अगर हेड अकर करेगा तो कॉइन को वापस से टॉस करोगे. तो अगर हेड अकर कर रहा है तो कॉइन वापस से टॉस करोगे. तो क्या पॉसिबिलिटीज है, हेड और टेल्स. ठीक है, देखो ब्रांच कैसे फैल रहा है. नेक्स्ट, इफ अ टेल अकर्स ऑन द फर्स्ट टॉस, जो फर्स्ट टॉस हमने किया, इफ अ टेल अकर्स, तब क्या हो जाएगा, देन अ डाई इज रोल्ड. मतलब क्या है, टेल आते ही अपने डाई को रोल करेंगे. मतलब 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6. बिल्कुल सही कुणाल, करेक्ट. तो ये अपना बन गया प्रोबेबिलिटी ट्री डायग्राम. यहां पे शुरू से एंड तक जो भी ब्रांच है सब सैंपल स्पेस के आउटकम्स बनेंगे.
तो सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा बच्चों? एक ब्रांच क्या हो गया? एक ब्रांच हो गया ये, है ना, ये पूरा ब्रांच हो गया, आप लोग लिख लोगे एच एच। एक क्या हो गया? एच टी। चलो हेड्स के साथ खत्म हम, अब टेल्स के साथ बात करते हैं। एक ब्रांच क्या हो गया? T1, दूसरा T2 से T6 तक, तो T1, T2, T3, T4, T5, T6 हो गया। ठीक है, सो दीज आर ऑल दी पॉसिबिलिटीज। ये अपने को कितने बढ़िया तरीके से देखो प्रोबेबिलिटी डायग्राम बता देता है। प्रोबेबिलिटी ट्री डायग्राम इज इंडीड वेरी यूजफुल। आ जाओ अब नेक्स्ट हम में आते हैं। लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 9। अब और मजा आएगा इसका ट्री बनाने में। सैंपल स्पेस निकालना है अपने को। हाँ। अरे भाई तू बैठ जाए यहीं पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाओ। अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस। दो बार कॉइन टॉस हुआ है, मतलब क्या है? पहली बार अगर टॉस हुआ होगा तो हेड्स या टेल आया होगा। ठीक है, अब हेड आया है तो भी कोई बात नहीं है, एक बार और कॉइन टॉस कर रहे हैं। अगर टेल भी आया है तो भी कोई बात नहीं है, अपने एक बार और कॉइन टॉस कर रहे हैं। समझ में आ गया? तो इस तरीके से अपना दो बार कॉइन टॉस हो गया है। हेड्स आने से भी एक बार कॉइन टॉस कर रहे हैं, टेल्स आने से भी एक बार कॉइन टॉस कर रहे हैं। क्लियर? चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, if the second throw results in a tail, we roll a die. First throw नहीं, second throw. If the second throw results in a tail, अपने क्या करेंगे? डाई को रोल कर देंगे। समझ में आ गया इससे क्या होगा? टेल यहां पे आया सेकेंड थ्रो में, अपने क्या है? एक डाई को रोल कर देंगे। यहां भी टेल आया सेकेंड थ्रो में, डाई को रोल कर देंगे। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है ना बच्चों? चलो वेरी गुड। नेक्स्ट क्या है? राइट द ट्री डायग्राम फॉर द सैंपल स्पेस। हाउ मेनी आउटकम्स आर पॉसिबल? ठीक है, वो तो निकल जाएगा। आ जाओ। सही लिख रहे हो, वेरी गुड। आ जाओ, सैंपल स्पेस, सारे ब्रांचेस को ले लो, सारे ब्रांचेस को फ्रॉम एंड टू एंड। अगर एच को लेके चलते हो तो देखो एक एच एच बन रहा है, एक बन रहा है एच एच। और बच्चों एच टी पे खत्म नहीं हुआ है, एच टी 1 से एच टी 6 तक जाएगा। एच टी 1 से करते करते एच टी 6 तक लिख लो। चलो H का ब्रांच डन। अब T के ब्रांच में आते हैं। एक हो जाएगा TH और फिर एक हो जाएगा TT1 से होते होते TT6 तक, TT1 से होते होते TT6 तक। ठीक है ना? तो अब गिन लो कितने ब्रांचेस है। 1 2 6 हो गया, 12 13 14। तो सैंपल स्पेस में कितने आउटकम्स है बच्चों? 14 टोटल आउटकम्स आते हैं। 14 टोटल आउटकम्स आते हैं। ठीक है ना? चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आओ आगे बढ़ते हैं। आओ ना, आओ ना, 10 कर लो, आओ ना। चलो लुक एट क्वेश्चन नंबर 10 फेलर्स। मजा आता है सब करने में क्या? अ कॉइन इज टॉस्ड। वाह, वेरी गुड। कॉइन को टॉस कर दिए। इफ द रिजल्ट इज अ हेड, अ डाई इज थ्रोन। अगर हेड आता है तो एक डाई को रोल करेंगे। डाई को रोल करने से क्या आ जाएगा? 1 2 3 4 5 6। वेरी नाइस। अरे बाप रे बाप। If the die shows up the numbers 1 or 3, the die is thrown again. हाय रब्बा, ये तो नीचे बनेगा थोड़ा फिर।
क्या बोल रहे देख रहे हो? कॉइन टॉस किया हमने, हेड आने से एक बार डाई को रोल किया अपने, ठीक है। अब अगर डाई में 1 या 3 आ जाए, 1 या 3 आ जाए तो वापस से डाई थ्रो करोगे। हे भगवान, मतलब 1 2 3 4 5 6, यहां भी 1 2 3 4 5 6, ठीक है। कुछ ज्यादा ही फ्लावरिंग हो रहा है इसमें लगता है, ठीक है। एंड इफ इट शोज द नंबर 5 देन अ कॉइन इज टॉस्ड। अगर ये जो 1 3 का तो समझ में आ गया अपने को, अगर 5 आता है ना तो कॉइन को टॉस करोगे, हेड्स एंड टेल्स। वही राइट द सैंपल स्पेस, हाउ मेनी आउटकम्स आर पॉसिबल, ठीक है। कर लो इसको। अब सैंपल स्पेस बनाते हैं। सबसे इजी क्या लग रहा है पता है इसमें? सबसे इजी टी लग रहा है। चलो बहुत बढ़िया, टी तो बेचारा मुरझा गया। एच तो भैया फैलती जा रहा है, एच इज मुकेश अंबानी, टी इज अनिल अंबानी। चलो एच के साथ H1 का देखो, H1 के साथ क्या क्या जुड़ा हुआ है? H11, H12, H13, H14, H15, H16। H2 एज इट इज रहेगा। H3 के साथ भी H31, 32, 33, 34, 35, 36। H4 भी एज इट इज रहेगा। H5H, H5T और H6 भी एज इट इज रहेगा, ठीक है। गिन लो कितना आ रहा है? 18। टोटल सैंपल स्पेस में कितने पॉइंट्स हो गए हमारे पास? 18 पॉइंट्स हो गए। सो इसका मतलब टोटल आउटकम्स कितना है? 18 आउटकम है, ठीक है ना। चलो आ जाओ बच्चों, नेक्स्ट इस एक्सरसाइज का लास्ट सम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। आ जाओ सभी क्वेश्चन नंबर 12 में, आओ आ जाओ सभी क्वेश्चन नंबर 12 में। 12 में ढंग से देखो क्या दिया है। कंसिडर द एक्सपेरिमेंट इन विच अ कॉइन इज टॉस्ड रिपीटेडली अंटिल अ हेड कम्स अप फॉर द फर्स्ट टाइम। तो एक कॉइन को अपने तब तक टॉस करते जा रहे हैं जब तक पहली बार हेड्स नहीं आ जाता। डिस्क्राइब द सैंपल स्पेस एंड द कार्डिनलिटी, ठीक है। क्या हो जाएगा? अपने तब तक पागलों की तरह कॉइन को टॉस करते रहेंगे जब तक हेड्स नहीं आता है, ठीक है। तो पहली बार जब कॉइन को टॉस किए तब हेड्स या टेल आ सकता है। अगर हेड आ गया तो भैया काम खत्म अपना, उसकी आगे कोई बात ही नहीं है। पर अगर टेल आ जाता है तो क्या करेंगे अपने? टेल आने से वापस से टॉस करेंगे, टेल आने से वापस से टॉस करेंगे। अब हेड या टेल आ सकता है। अब अगर हेड आ गया तो बस काम खत्म, कोई चिंता नहीं उसके बाद। पर अगर टेल आ गया तो भैया वापस से कॉइन टॉस करना पड़ेगा। हे भगवान, कॉपी खत्म हो जाएगा पर ये सिलसिला खत्म नहीं होगा। संजय दत्त की जो गर्लफ्रेंड्स थी उनका नंबर्स खत्म हो जाएगा, वो 308 तक में खत्म हो गया था, पर ये खत्म नहीं होने वाला है। इसको हम खत्म कर देते हैं इंफिनिटी लगा के, ठीक है। तो निकाल लो सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस में वी काउंट ऑल द ब्रांचेस, ठीक है। कुणाल TH क्यों होगा? इसको भी तो देख लो, ये भी तो एक ब्रांच है। क्या पता बाबू तुम पहली बार कॉइन टॉस किया उसी में H आ जाए तुम्हारा, तब तो बार बार अपने को इतना माथापच्ची करना ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो एक आउटकम क्या है? H, सिंपल, पहली बार में H आ गया। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है? TH, कि पहली बार T आया उसके बाद H आया। तीसरा पॉसिबिलिटी क्या है? TTH, TTH। तो ऐसे करते करते बच्चों ये चला जाएगा इंफिनिटी तक।
प्लीज काइंडली भैया टी 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 मत लिख देना, बिकॉज अभी ये स्टॉप हुआ नहीं है, ये इसके आगे भी चलेगा, ठीक है ना। तो ये जा रहा है टिल इंफिनिटी। सो देयरफॉर सैंपल स्पेस में कितने पॉइंट्स है हमारे, इनफाइनाइट पॉइंट्स है। मैथ्स का नंबर्स खत्म हो जाएगा तब भी नहीं खत्म होगा बिल्कुल सही। That's why we are endowed with this very, very powerful and time-saving construct in maths called infinity. ये हमें लंबे लंबे चीजों से बचाए, ठीक है। So you guys are now finally certified. You are sample space ghostbusters. अब अपने आते हैं इवेंट्स में। अब आ जाओ इवेंट्स में। कुछ कुछ रंग बिरंगे पौधों को देखेंगे। अब आ जाओ, यहां तक सब कुछ क्लियर है तो फटाफट यस बोलो, लिखो। फटाफट यस बोलते जाओ, लिखते जाओ। हाँ भैया भी बोल सकते हो। वाह वाह, सी इट इज क्लालो, शाबाश, ठीक है। चलो अब अपने इवेंट्स में आते हैं, ठीक है। पहले लिख लो इवेंट होता क्या है। इवेंट में इसका डेफिनेशन लिख लो पहले। इवेंट क्या है, सैंपल स्पेस के नन्हे मुन्ने छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हैं। इवेंट में लिख लो अ सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस। इवेंट क्या है बच्चों, अ सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस है, सैंपल स्पेस का एक छोटा सा हिस्सा। लाइक से फॉर एग्जाम्पल, अगर अपने पकड़ लो एक्सपेरिमेंट करते हैं थ्रोइंग अ डाई का, ठीक है। आ जाओ, अपने पकड़ लो एक्सपेरिमेंट करते हैं थ्रोइंग अ डाई का, तो सैंपल स्पेस क्या हो गया यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6, ये अपना सैंपल स्पेस हो गया, ठीक है। अब पकड़ लो मैं एक इवेंट बनाता हूं गेटिंग ऑड नंबर्स। दूसरा इवेंट मैं बनाता हूं गेटिंग इवन नंबर्स। तीसरा मैं बनाता हूं गेटिंग मोर देन 5, ठीक है। तो इन तीनों को अपने क्या बोलेंगे बच्चों, इवेंट्स बोलेंगे। इन तीनों को अपने इवेंट्स बोलेंगे, ठीक है। देख लो, ए का मतलब क्या है, गेटिंग ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स यहां पे क्या हो गया, 1 3 5। इवन नंबर्स में क्या आ जाएगा, 2 4 6। और सी में क्या है, गेटिंग मोर देन 5, इट इज 6 ओनली। गेटिंग मोर देन 5 क्या हो गया, इट इज सिंपली 6, ठीक है। तो ये सब हो गए इवेंट्स। एज यू कैन सी, ये तीनों ही जो है ये छोटे छोटे हैं सैंपल स्पेस से, सैंपल स्पेस के अंदर के ये छोटे पार्ट है। ऑलराइट, सो इवेंट इज जस्ट अ सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस। लिख लो, फिर अपने इसके अलजेब्रा में आते हैं, जो कि काफी सिमिलर होगा टू व्हाट यू हैव लर्नड इन सेट्स। आ जाओ, ओके ओके ओके, आ जाओ अलजेब्रा ऑफ सेट्स में। बिल्कुल सही आ रहा। इफ इवेंट वाज अ सेट देन एस इज द यूनिवर्सल सेट। ओके, तो तुमको भी बनाना आता है ये सब, गुड, ठीक है। तो अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स में आते हैं, आ जाओ अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स में। सबसे पहला चीज, इवेंट ए और बी,
इवेंट ए और बी का मतलब हो गया इवेंट ए यूनियन बी। इसका मतलब क्या हो गया, ऑल आउटकम्स ऑफ ए एंड बी। लिखते जाओ पहले तो फटाफट इसको। ए और बी मतलब क्या होता है, और का मतलब होता है यूनियन, ये आप लोगों को सेट्स में बताया हुआ ऑलरेडी। और यूनियन का मतलब क्या होता है कि ए और बी के सारे एलिमेंट्स को, सारे आउटकम्स को आप ले आओगे। ठीक है, सेकंड लिख लो, ए एंड बी, इवेंट्स ए एंड बी मतलब हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। इसका मतलब क्या होता है, कॉमन आउटकम्स। इसका मतलब हो गया कॉमन आउटकम्स ऑफ ए एंड बी। इसका मतलब हो गया कॉमन आउटकम्स ऑफ ए एंड बी। ठीक है, थर्ड में आ जाओ। थर्ड में बात करते हैं ए एंड नॉट बी। नॉटी नहीं, नॉट बी। थर्ड में लिख लो ए एंड नॉट बी। इसको कैसे लिखते हैं, अपने डिफरेंस ऑपरेटर के सहारे लिखेंगे, ए माइनस बी। ए माइनस बी का मतलब क्या हो गया कि ए में से बी को हटा रहे हो आप। ए हुआ है एंड बी नहीं हुआ है, ए एंड नॉट बी। इसका मतलब those outcomes in A that are not in B। A माइनस बी का मतलब क्या हो गया, A में से बेसिकली अपने B के सारे एलिमेंट्स को हटा देंगे इफ दे एग्जिस्ट। हाँ ठीक है ठीक है, ओके नेक्स्ट आ जाओ। लास्ट देखते हैं इसमें, फोर्थ में लिख लो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, जिसको अपने ए डैश या ए डैश या ए सी के हिसाब से बोलते हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्या हो गया, इन चीजों से डिनोट होता है। और इसको अपने सिंपली क्या बोलेंगे, अगर ए पकड़ लो दिन है तो उसका कॉम्प्लीमेंट रात हो जाएगा। अगर ए मेल है तो उसका कॉम्प्लीमेंट फीमेल हो जाएगा। अगर ए है सेट ऑफ ऑड नंबर्स तो कॉम्प्लीमेंट उसका हो जाएगा सेट ऑफ इवन नंबर्स। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट बेसिकली क्या है, ए के अलावा बाकी सब कुछ। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए मतलब क्या हो जाएगा, लिख लो दोज आउटकम्स ऑफ सैंपल स्पेस, या ऐसे लिख सकते हो इन सैंपल स्पेस, those outcomes in sample space that are not in A. Those outcomes in sample space that are not in A. ठीक है, आ जाओ। मतलब S माइनस ए बोल सकते हैं ना, बिल्कुल सही बिल्कुल सही। इसको अपने क्या बोल सकते हैं, S माइनस ए भी, कि सैंपल्स में से, सैंपल स्पेस में से आप पूरा ए का एलिमेंट्स हटा दिए तो अपने को ए डैश मिल जाएगा। ठीक है, आओ एग्जांपल देखते हैं इसका। एग्जांपल देख लो, पकड़ लो अपना रैंडम एक्सपेरिमेंट, वही द गुड ओल्ड ट्राइड एंड टेस्टेड थ्रोइंग अ डाई है। तो सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6। पकड़ लो ए दिया है अपने को ऑड नंबर्स, बी दिया है अपने को इवन नंबर्स, सी दे दिया पकड़ लो 1 2 3, डी दे दिया पकड़ लो 6 4 1,
ऐसे कुछ रैंडम वैल्यूज। ओके, ठीक है। तो ए बी सी और डी सब क्या है? ये प्यारे प्यारे छोटे छोटे हमारे इवेंट्स है, राइट? ठीक है, फटाफट ए यूनियन सी निकाल के बताओ क्या आया है। ए यूनियन सी, ठीक, 1 2 3 5। ए यूनियन सी क्या हो गया? 1 2 3 5, राइट? बिकॉज ए और सी को मिला के बन रहा है 1 2 3 5। ओके, ए इंटरसेक्शन डी क्या आ गया? ए और डी में कॉमन क्या है? सिर्फ 1 कॉमन है, बिल्कुल सही, 1 हो गया, फाइन। बी कॉम्प्लीमेंट पता है क्या होगा? बी कॉम्प्लीमेंट, चलो बहुत बढ़िया। बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? बी को छोड़ के सैंपल स्पेस में बाकी सब कुछ। तो 2 4 6 छोड़ दो आप लोग, आपको 1 3 5 मिल जाएगा। ये 1 3 5 यहां पे हो गया है, ठीक है। अगर आप लोग करना चाहो ये बी माइनस डी, हाँ ठीक है, बिल्कुल सही आ रहे आप। बी माइनस डी करना चाहोगे तो क्या मिलेगा? श्रुति बिल्कुल सही। बी माइनस डी का हिंदी में उच्चारण करो तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि अपने बी से डी को हटा रहे हैं। बिल्कुल सही आनंद, आ रहे आप दोनों सही। बी में से डी को हटा रहे हो, तो बी में से डी को हटा रहे हो मतलब 6 4 1 हटा रहे हो। 1 तो इसमें था ही नहीं, तो सिर्फ आप 6 और 4 को हटा रहे हो, 2 बच जाएगा। क्या बच गया? 2 बच गया। वहीं अगर आप लोग d माइनस बी करोगे, d माइनस बी का मतलब क्या है? d में से b हटा रहे हैं, मतलब 1 बचेगा बस। बिल्कुल सही गाइस, वेरी गुड। चलो ओके ओके, सो ये अपना अलजेब्रा वाला पार्ट खत्म हुआ। अब अपने कुछ इंटरेस्टिंग, ये भी खैर हमने क्लास 11 में ही देखा था, साल के एकदम स्टार्टिंग में, जब कोरोना नया नया आया था, जब हमें डर काफी था कोरोना से, तब हमने इसको सेट्स में देखा था। तो हमें ये सब पता है क्या है। अब जो नहीं पता उन इवेंट्स को देखते हैं। चलो आ जाओ गाइस। तो ये हमारा अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स खत्म हो गया। अब फटाफट लिख लो टाइप्स ऑफ इवेंट्स में। आ जाओ टाइप्स ऑफ इवेंट्स, लिख लो टाइप्स ऑफ इवेंट्स, जो 11 में अपना बच्चों नया नया आया है। भैया डर अभी भी है कोविड से। अभी डर क्या चीज का? अभी तो डर, बाहर में देखो एक बार आके, ऐसा लगेगा हर दिन फेस्टिवल बन रहा है, पता नहीं कोई कोई चीज का। अब डर वर सब का है। अब जून में मीम आया था एक जून में कि मार्च में डर बहुत था, केसेस बहुत कम था, और जून में केसेस बहुत हुआ जा रहा है पर डर है ही नहीं। Heard about the fungal infection resulting from COVID। अरे बाप रे बाप, अब ये नया नया क्या म्यूटेशन होने लग गया भैया। ये हम लोग सब लगता है बन जाएंगे एक्समैन, अलग अलग म्यूटेशन हमारे बॉडी में होगा। बाप रे बाप, मत बोलो बाबू, ये मेरे को और डर लगेगा। क्या पता सेंटर आना बंद कर दे फिर। तुम लोग के लिए सेंटर खोलने का सोच रहे, क्या पता नहीं खोले। ठीक है, आ जाओ टाइप्स ऑफ इवेंट्स में। सबसे पहला लिख लो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। प्यार से मिकी माउस, मिनी माउस। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स में आते हैं।
कोई बता सकता है व्हाट इज एक्सक्लूसिव? क्या होता है एक्सक्लूसिव का मतलब? भैया इंग्लिश वर्ड है ये, कोई बताओ एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होगा? सबसे हटके। अरे शाबाश, बिल्कुल सही। जैसे कोरोना बड़ा एक्सक्लूसिव मतलब डिजीज है ये, है ना? तो हम लोग जनरली एक्सक्लूसिव का मतलब ये समझते हैं, बहुत ही एक्सक्लूसिव चीज है मतलब क्या, सबसे हटके, सबसे यूनिक आइटम है, राइट? पर यहां पे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब है सबसे हटके तो ठीक है, सबसे अलग। मतलब पकड़ लो, अगर 2-3 इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, इसका मतलब वो साथ में नहीं हो सकते, वो साथ में नहीं हो सकते। कुछ समय तक अपने बोल सकते हैं शाहरुख खान और सलमान खान जो भाई साहब लोग हैं, इन लोग म्यूचुअली एक्सक्लूसिव पीपल थे। दोनों जन कभी भी साथ में दिखते नहीं थे इन लोग। आप और आपकी एक्स, आप और आपका एक्स दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव पर्सन्स है, दोनों साथ में नहीं दिख सकते अब, ठीक है? तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या हो गया, लिख लो कि A, B, C dot 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 are mutually exclusive events only when A, B, C dot 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 are mutually exclusive events only when they do not occur at the same time. ठीक है? कुछ भी इवेंट्स अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होगा तो इसका मतलब क्या है, वो साथ में नहीं हो सकता। लाइक आप दो इवेंट पकड़ लो, ऑड नंबर्स का और इवेंट नंबर्स का, इन दोनों को अपने क्या बोल सकते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ठीक है? ये तो इंग्लिश में था, चलो मैथ्स में इसको कन्वर्ट करते हैं अपने। आ जाओ, लेट्स कन्वर्ट दिस टू मैथ्स। ओके, सर्दी लग गया क्या? ओके, फॉलो करो। A and B are mutually exclusive events से मतलब क्या होगा कि इनको साथ में आप नहीं देख पाइएगा। ठीक है? सेट लैंग्वेज में है A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 5। मतलब क्या है, A एंड B, इवेंट्स A एंड B नहीं हो सकता है साथ में। ठीक है ना? और अगर प्रोबेबिलिटी वाइज देखना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A एंड B हैपनिंग टुगेदर, बता दो क्या हो जाएगा ये? क्या प्रोबेबिलिटी है A और B का साथ में होने का, अगर वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हो तो? अगर ये दोनों इवेंट साथ में नहीं हो सकता है तो साथ में होने का चांसेस क्या है? बिल्कुल सही आ रहे हैं, बाकी लोग बोलो। वेरी गुड, वेरी गुड, 0। ठीक है? अगर भैया दोनों साथ में इवेंट्स हो ही नहीं सकता बिकॉज दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो अगर आप उनके साथ होने का प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो लड्डू ना मिलेगा। आ जाओ, नेक्स्ट लिख लो। मतलब A में अलग एलिमेंट्स है और B में अलग। हाँ, सो ब्रीथिंग एंड ईटिंग इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। बाप रे बाप, बहुत टेक्निकल बात कर लिया तुम। इतना तो नहीं पता बाबू, इतना पता है मैं सांस हर सेकंड में लेता हूं, चाहे खाऊं चाहे नहीं खाऊं। ठीक है? ओके, आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ एग्जॉस्टिव इवेंट्स में। नेक्स्ट आ जाओ एग्जॉस्टिव इवेंट्स में। ई एग्जॉस्टिव,
थक गया मैं यार, थक गया। दैट इज एग्जॉस्टेड। पर एग्जॉस्टिव क्या होता है बताओ मेरे को। एग्जॉस्टिव क्या हो गया सोचो। लाइक नॉट टू ब्रैग बट यू कैन से कि एडीएनसी के मैथ्स और इकोनॉमिक्स मटेरियल काफी कॉम्प्रिहेंसिव होते हैं, सब कुछ होता है उन मटेरियल्स में, एग्जॉस्टिव मटेरियल्स होते हैं, इट हैज गॉट एवरीथिंग। ठीक है, तो एग्जॉस्टिव का मतलब क्या हो गया, ऐसे इवेंट्स, एग्जॉस्टिव इवेंट्स का मतलब क्या हो गया, ऐसे इवेंट्स जिनको मिला के कुछ भी छूटता नहीं है, जिनको मिला के पूरा का पूरा सैंपल स्पेस मिलता हो। इट इंक्लूड्स ऑल द एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस। आज पकड़ लो अपना इको का जो मटेरियल है, अगर उसमें मैं कोई टॉपिक अगर मेंशन करना भूल गया तो इसका मतलब क्या है, माय इकोनॉमिक्स के मटेरियल कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है कि नहीं। पर अगर मैं सारे टॉपिक्स को जोड़ दूं, उसमें क्या क्या क्वेश्चंस आ सकता है वो भी उसमें लिख दूं अगर, तो इसका मतलब स्टूडेंट्स क्या समझेंगे कि हाँ अपना मटेरियल क्या बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है, बहुत एग्जॉस्टिव है। सो इफ इट कवर्स एवरीथिंग इट्स एग्जॉस्टिव। If these elements covers all the elements of the sample space, it is exhaustive. ठीक है, आ जाओ लिख लो, लिख लो A, B, C are exhaustive events only when together they make the entire, only when together they make the entire sample space. ठीक है, कोई भी इवेंट्स एग्जॉस्टिव इवेंट्स कब होगा, व्हेन टुगेदर, हाथ मिला के रिंगा रिंगा रोजेस करते करते दे मेक द एंटायर सैंपल स्पेस, कुछ भी नहीं छूट पाए। लिख लो इसका मैथमेटिकल वर्जन, A and B are exhaustive events। A और B exhaustive events कब होगा, जब A यूनियन B हो जाएगा ससुरा पूरा का पूरा सैंपल स्पेस। ठीक है, A और B एग्जॉस्टिव इवेंट्स कब होगा, जब वो पूरा का पूरा सैंपल स्पेस बना ले, जब उनका यूनियन जो है पूरा सैंपल स्पेस होगा। और अगर आप लोग प्रोबेबिलिटी वाइज बात करो तो A यूनियन B होने का चांसेस क्या है, 1। बिल्कुल सही, 1 is the supremo, the ubermensch of the values of probability। 1 से ऊपर कोई बात नहीं है प्रोबेबिलिटी में, 0 से नीचे कोई बात नहीं है। ठीक है, तो भैया अगर ऐसे इवेंट्स आप पकड़ रहे हो जो पूरा का पूरा सैंपल स्पेस आपको दे रहा है, तो वो क्या हो गया, वो 1 हो गया। जस्ट लाइक HDI आर्या बिल्कुल सही, जस्ट लाइक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसका वैल्यू 0 से 1 के बीच में रेंगता है, क्योंकि इट इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ इट्स 3 इंडिसेस, जो अपने आप में भी 0 और 1 के बीच में रेंगते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही। ओके, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B क्या हो गया, 1 हो गया। क्लियर है, आई होप सबको समझ में आ गया ये। सो ये हो गया अपना टाइप्स ऑफ इवेंट्स। ठीक है, चलो आ जाओ, लेट मी टेस्ट यू गाइस, कम ऑन लेट मी टेस्ट यू गाइस, कम ऑन। वही फेमस रोलिंग अ डाई एग्जांपल, सैंपल स्पेस 1 2 3 4 5 6, पकड़ लो A दे दिया 1 3 5, B दे दिया 2 4 6, C दे दिया
1352 डी दे दिया 13 ए बी बी सी सी डी बस ठीक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स एग्जॉस्टिव इवेंट्स ये अपना हो गया एक कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल आ जाओ देखो ए और बी क्या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होगा ढंग से समझ लो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का मतलब क्या है ढंग से फॉलो कर लो कि ए और बी साथ में नहीं होता है श्रुति हाँ सॉरी होगा बिल्कुल सही बाकी लोग सब सही हो ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है बिकॉज वाकई ए और बी कभी साथ में नहीं हो सकता अपने अगर डाई को रोल करते हैं अपना अगर 4 आ जाए तो भैया ए और बी दोनों हो रहा है क्या नहीं सिर्फ बी हो रहा है ठीक है तो यस ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या बी और सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है बी और सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है बिकॉज अगर 2 आ गया बाई चांस 2 आ गया तो बी और सी दोनों ही हो गए तो काय का म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है ना ठीक है नेक्स्ट सी और डी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव अगेन नहीं होगा बिकॉज देखो 1 और 3 का अकरेंस है अगर 1 आ गया तो सी और डी दोनों ही हो जाएगा फिल्म फेयर अवार्ड्स आ गया तो वहां शाहरुख खान और सलमान खान दोनों ही आएंगे ठीक है नेक्स्ट आ जाओ एग्जॉस्टिव इवेंट्स में ए और बी क्या एग्जॉस्टिव है सबका फटाफट रिप्लाई आया एकदम बिल्कुल सही ए और बी दे टुगेदर मेक द एंटायर सैंपल स्पेस दीज आर एग्जॉस्टिव बी और सी बी और सी बी और सी होगा सी और डी सी और डी सी और डी एग्जॉस्टिव नहीं होगा चलो बहुत बढ़िया यहां पे अपने सारे वेरिएशंस को देख ले रहे सारे वेरिएशंस को ये मान सकते हो ये हो गया अपना एम्प्लॉयमेंट ये हो गया अंडर एम्प्लॉयमेंट और ये हो गया अनएम्प्लॉयमेंट हाँ बिल्कुल सही आ रहा ठीक है सारे बच्चों को समझ में आ गया है ये चीज बहुत बढ़िया यही माथे में घुसाना था कि एग्जॉस्टिव और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता क्या है ये बहुत तगड़े कॉन्सेप्ट्स है एक्सरसाइज 2 इज अ वेरी फालतू एक्सरसाइज कोई काम का इतना है नहीं है घर पे इसको ट्राई भले ही कर सकते हो आप लोग घर पे भले ही इसको ट्राई कर सकते हो कोई चाप नहीं है इसका मैं एक सम करना चाहता हूं आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 में कम टू क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 2 में आप लोग मार्क कर सकते हो नॉट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज 2 में बस अपने क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे अपना एक्सरसाइज 2 खत्म ठीक है अच्छा तो मतलब when two events are both MEE and EE then A is equal to B complement हाँ तुम बोल सकते हैं ऐसा आर्या ऐसा तुम बोल सकता है A is B complement या B is A complement तब हो जाएगा ठीक है गुड चलो आर्या यार अगर तुम ऐसे ही चलता जाएगा तो तुम्हारा मेरे को नेक्स्ट कुछ सालों में तुम्हारा कुछ थ्योरम पढ़ाना पड़ेगा तुम ऐसा कुछ थ्योरम बना लेगा जो कि सीबीएसई आईएससी बुक्स फॉलो करेंगे और मेरे को फिर वो आर्या खेतान थ्योरम समझाना पड़ेगा सबको गुड ठीक है क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाओ सब क्या है इफ EFG
डिनोट द सबसेट्स ऑफ अ सैंपल स्पेस S। ठीक है, ओके। सो E, F और G ये बच्चों हमारे पास कुछ इवेंट्स है। What are the sets representing the following events? ठीक है, पहला देखो क्या है, A में देखो, out of these three events, at least two events occur। आराम से फॉलो करो, ये क्वेश्चन भी मैं करा रहा हूं बस कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए आपका, ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, बस आगे आप समझ पाओ चीजों को इजीली, इसलिए इसको करना जरूरी है। ठीक है, फॉलो करो। बस अपने को 3 इवेंट दिया है E, F और G। अब मैथमेटिकली अपने को ना इसको कन्वर्ट करना है। क्या लिखा हुआ है, आउट ऑफ दीज 3 इवेंट्स at least 2 events will occur। at least 2 events will occur। इसको अपने कैसे लिखेंगे, फॉलो करना। at least 2 events मतलब क्या है कि या तो 2 इवेंट अकर होगा या तो तीनों इवेंट अकर होगा, है कि नहीं। तो इसको पहले अपने कोड में लिखते हैं। चलो मान के चलते हैं कि E और F हो रहा है, तो क्या नहीं होगा बताओ मेरे को, G नहीं होगा। मान के चलते हैं E और F हो रहा है, पहले केस में, अपने केसेस पढ़ चुके हैं ना, पहले केस में मान के चलते हैं कि E एंड F हो रहा है एंड नॉट G। E और F हो रहा है और G नहीं हो रहा। चलो या तो फिर क्या हो सकता है, F और G हो रहा है, E नहीं हो रहा, तो लिख लोगे नॉट E एंड F एंड G। इसका मतलब क्या है, F और G हो रहा है, E नहीं हो रहा। या तो फिर क्या हो सकता है बच्चों, G नहीं हो रहा, E नहीं हो रहा, या तो F नहीं हो रहा होगा। क्या हो सकता है, E एंड नॉट F एंड G। नहीं बाबू, ऑर्डर मैटर नहीं करेगा, ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। ठीक है, तो इन तीनों केसेस में बच्चों हमने क्या किया है, इन तीनों केसेस में हमने 2-2 इवेंट्स ही लिया है। अब एटलीस्ट बोला है तो यार 3 इवेंट भी हो सकता है, तो तीसरा इवेंट क्या होगा, तीनों ही हो रहे हैं। तीसरा इवेंट क्या हो जाएगा, तीनों ही हो रहे हैं, और E एंड F एंड G, E एंड F एंड G हो गया। ठीक है, आओ इसको अपने प्रॉपर मैथ्स में कन्वर्ट करते हैं। E इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन G नॉट। अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स जो आज मैं लिखाया हूं उसमें देख लो, एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, और का मतलब क्या हो जाएगा वैसे ही, यूनियन। नॉट E एंड F एंड G, और E एंड नॉट F एंड G, और E एंड F एंड G। ठीक है, तो ये कुछ कुछ अपना निकल आया है। सेवन का बी तो और इजी है। अच्छा, आई वुड लाइक टू पॉज फॉर 5 to 7 सेकेंड्स। अगर यहां कुछ क्लियर नहीं हो तो अभी पूछो मेरे को, कुछ क्लियर अगर नहीं हो तो अभी मेरे को पूछ लोगे तो बढ़िया रहेगा, बाद में गुस्सा आता है फिर मेरे को। चलो वेरी गुड, ओके। तो बी में आते हैं, अब सीधे मैथ्स में लिखेंगे अपने, अब इसको कोड वर्ड में नहीं लिखेंगे, टाइम वेस्ट होता है। अब समझ में आ गया एक सब में, अब सीधे मैथ्स में लिखेंगे।
आउट ऑफ 3 इवेंट्स ओनली वन अकर्स, ओनली वन, तो या तो भैया पकड़ लो सिर्फ ई हो रहा है, तो क्या नहीं होगा, एफ नहीं होगा, जी नहीं होगा, या तो फिर क्या, एफ हो रहा है, खाली खाली एफ हो रहा है, ई और जी नहीं हो रहा, या तो फिर क्या हो सकता है, ई नहीं हो रहा, एफ नहीं हो रहा और जी हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, सिर्फ एक ही इवेंट होगा, या तो वो ई होगा, या तो एफ, या तो जी। चलो नेक्स्ट आ जाओ। सी में क्या बोल रहे हैं बच्चों, आउट ऑफ 3 इवेंट्स ओनली ई अकर्स, इसको नीचे लगा दो यहां पे, आउट ऑफ 3 इवेंट्स ओनली ई अकर्स, मतलब ई हो रहा है एंड एफ नहीं हो रहा जी, एंड जी भी नहीं हो रहा। आ जाओ लास्ट में, डी भी हो जाएगा, फिर क्या है, आउट ऑफ द 3 इवेंट्स एग्जैक्टली 2 इवेंट्स अकर, हो जाएगा ना ये भी, एग्जैक्टली 2 इवेंट्स अकर, ठीक है, बिल्कुल सही, एग्जैक्टली 2 इवेंट्स अकर में क्या होगा, सिर्फ एक एक में लगा दोगे सर में डैश। ठीक है, चलो ओके गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप सबको समझ में आ गया है। अपना एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 आज खत्म होता है। ठीक है, ट्राई करना इसको खत्म करने का, फिर नेक्स्ट क्लास में अपने जो मेन प्रोबेबिलिटी है, अपना जो फॉर्मूला ये सब का चीज हो गया, वो सब जो एक्सियोमेटिक प्रोबेबिलिटी है वो नेक्स्ट क्लास से अपने देखेंगे। ठीक है, चलो गाइस, थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर ऑल।